पर यदि दो किसका सदिशों का गुणनफल कैसा मिले, हाँ गुणनफल क्या मिलता है, अदिश, तो इसे हम क्या कहते हैं, अदिश गुणनफल। समझ में आ गया क्या है? यदि दो सदिशों का गुणनफल अदिश प्राप्त होता है तो इसे अदिश गुणनफल कहते हैं। ठीक, और अदिश गुणनफल को डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है ना। और इसको हम ऐसा दर्शाते हैं, यहाँ पर मान लो ये हो गया अदिश गुणनफल बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ये डॉट लगाकर दर्शाते हैं, तो यहाँ पर इसके ऊपर ये वेक्टर लगा है, माने सदिश राशि है। ये भी कैसी राशि है, सदिश राशि है, लेकिन इसका गुणनफल मुझे क्या मिलेगा, अदिश मिलेगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, अदिश गुणनफल। ठीक, और इसका जो मान होता है अदिश गुणनफल का, ये होता है ए बी कॉस थीटा। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब इसके बाद यहाँ पर हम इसका ज्यामितीय अर्थ समझेंगे, ये हुआ तो हुआ कैसे। ठीक, तो मान लो मेरे पास एक सदिश ये है, ये हो गया ए वेक्टर, ठीक है, ये कौन सा एक सदिश ये हो गया, और दूसरा सदिश यहाँ से ही जा रहा है, मान के चलो कि ये हो गया क्या, बी वेक्टर, है ना। कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान के चलो हम जब बल लगाते हैं तो हमेशा सीधा बल नहीं लगाते हैं, कभी कभी तिरछा बल भी लगाते हैं, तो उसका वियोजन हो जाता है। मान लो मैं ऐसे तिरछा किसी चीज़ को ऐसे खींच रहा हूँ, तो उस बल के कितने हो जाएंगे, दो टुकड़े। इसमें तिरछा कौन है, बी है, तो बी के भी कितने हो जाएंगे, दो टुकड़े हो जाएंगे। बी के कितने टुकड़े होंगे, दो, तो दो टुकड़े होंगे, तो एक में मान लेते हैं कि एक टुकड़ा इधर ही जाता है और एक टुकड़ा ऊपर जाएगा, जिसका नाम क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा, और उसका नाम क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा। तो हमको ये ले लेना है, ये जो हो गया, ये हो गया बी कॉस थीटा। ठीक, अब दूसरी कंडीशन हम ऐसा मान लेते हैं कि नहीं यार, जो ये बी वेक्टर हो गया, ये हो गया ए वेक्टर। अब मुझे ए के टुकड़े करना है, पिछली बार मैं किसके टुकड़े किया हूँ, बी के, तो ऊपर होगा बी साइन थीटा, नीचे होगा बी कॉस थीटा, लेकिन इस बी साइन थीटा का हमको कोई उपयोग नहीं, इसलिए इसको मैं लिखा नहीं था, ये हो गया। अब मुझे ए के टुकड़े करना है, तो मैं क्या करता हूँ, एक टुकड़ा इधर कर दिया और एक टुकड़ा इसी के लंबवत कहाँ करूँगा, नीचे, और ये रहेगा थीटा। इसका नाम क्या हो जाएगा, हाँ इसका नाम हो जाएगा ए कॉस थीटा, और इसका नाम क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा। ठीक है, अब हमको इसको लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिख रहा हूँ अदिश गुणनफल बराबर, इससे लिख देंगे क्या, बी कॉस थीटा, और इनटू क्या है, ए। ये बी कॉस थीटा लिख दिया, इनटू में क्या लिख दिया, ए। इसके लिए क्या लिख दूं, ए कॉस थीटा इनटू क्या लिख दूं, बी की दिशा में है तो क्या हो जाएगा, बी, और इन सभी को मिलाओगे ये हो जाएगा ए बी कॉस थीटा, और इसी को हम लिख देते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक, तो फाइनली आपके पास ये समझ में आ गया होगा, तो इसका मानो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान कितना होता है, ए बी कॉस थीटा। ठीक, अब इस पूरी प्रोसेस को दोबारा समझा देता हूँ, फिर इसके बाद गुणों पर इसके चर्चा करेंगे, है ना। तो अदिश गुणनफल की परिभाषा क्या लिखोगे, हाँ, यदि दो सदिशों का गुणनफल अदिश प्राप्त हो तो इसे अदिश गुणनफल कहते हैं। ठीक है, अदिश गुणनफल का ये सूत्र है,
ए वेक्टर, इसको क्या पढ़ेंगे, डॉट बी वेक्टर, डॉट पढ़ते हैं इसको, इंटू नहीं, क्या पढ़ेंगे, डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। ये सूत्र होता है अदिश गुणनफल का। इसके बाद इसका ज्यामितीय अर्थ निकालेंगे, तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे कि माना दो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर हैं, जिनके बीच का कोण क्या है, थीटा। इसका शब्द बनाना, क्या क्या बनाओगे, माना दो वेक्टर, दो सदिश, माना दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी हैं, जिनके बीच का कोण थीटा है। ठीक है, तो अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल ए की दिशा में बी का क्षैतिज घटक, ये क्या हो गया, ए की दिशा में बी का क्षैतिज घटक, अथवा बी की दिशा में ए के क्षैतिज घटक के गुणनफल के बराबर होता है। चलो फिर से बात करेंगे, यहाँ पर बोलना अदिश गुणनफल, यहाँ इसको बोलेंगे ए की दिशा में बी के क्षैतिज घटक तथा यहाँ बी की दिशा में ए के क्षैतिज घटक के गुणनफल के बराबर होता है। उसके बाद ये सब लिख देना है। फिर से लाइन पकड़ना, शब्द बनाना है। क्या क्या बनाओगे बताओ। पहले माना दो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर है, जिनके बीच का कोण थीटा है, तो इसका अदिश गुणनफल, तो इसका अदिश गुणनफल ए की दिशा में बी के क्षैतिज घटक, फिर से बोलो क्या, ए की दिशा में बी के क्षैतिज घटक या बी की दिशा में ए के क्षैतिज घटक के गुणनफल के बराबर होता है। उसके बाद फिर नीचे से